शब्दों से आपका प्रेम कैसे हुआ, और वो भी इतनी कठिन विधा में? शायरी कोई गजल कोई आसान विधा नहीं है, बहुत साहित्य मुश्किल की है। एक कठिन विधा है जिसमें हर शब्द, नुक्ता, उसके शब्दों के अर्थ, हर चीज अलग है। कैसे सही आप बात इधर? है। दरअसल शुरुआत इस तरह से हुई कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद जिले का हेडक्वार्टर है फतेहगढ़। जी वहाँ केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है 12th तक। जी और हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। हमारे घर में हमारे पिताजी मैगजीन्स और अखबार रेगुलर मंगाते थे। मैं उनको पढ़ता था बहुत चाव से। जी और जो उस समय तो रेडियो होता था, टीवी तो मतलब ही नहीं था, टीवी था ही नहीं। रेडियो पे गाने भी सुनता था मैं। उसी दौरान पता नहीं कैसे कविता की तरफ मेरा जो है रुझान हुआ। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, इस तरह की जो रविवार, इस तरह की पत्र पत्रिकाएं हमारे घर में आती थी। और उसमें जो महान कवि उस दौर के छपते थे, उनको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि ये एक ऐसी बात है जो हमारे दिल की भी है, मतलब कवि के दिल की होगी, हमारे दिल की भी है, तो हमको छूती थी। और ऐसे कविता के प्रति रुझान हुआ। और पहली कविता मैंने लिखी थी जब मैं स्कूल में था। और यूं कहें कि गज़ल का जो छंद विधान था वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उस तरह का कुछ जो काफिया और अदीफ आपको का याद पता लग है गया वो था। पहली जो रचना नहीं, आपकी है जो स्कूल के दिनों में आपने लिखी थी, कुछ उसकी हल्की धुंधली याद या ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है। अफसोस ये है मुझे कि वो एक पत्रिका में छपी भी थी। अच्छा किसी पत्रिका, कॉलेज की पत्रिका या किसी पत्रिका में छपी थी, लेकिन वो फिर इधर पूरा सब ट्रांसफर्स में और सब वो कहीं खो गया है। लिखी मैंने वो ओकेजन था एक, जी जो हमारे सीनियर्स थे 12th क्लास में, उनकी विदाई समारोह थी और उसके लिए मैंने लिखी थी। तो उस भाव ये था कि मैं उनको विदा कर रहा हूँ, तो उनके लिए कामना कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी जाएं प्रगति करें, अच्छे बने और हमको याद रखें, हमारे अपने स्कूल को याद रखें। उस तरह से वो कविता थी। नहीं, तो आप ये बता रहे हैं कि स्कूली दिनों में ही आपकी रुझान जो है साहित्य की तरफ हो गई। जी। आप पढ़ लिख भी साहित्य रहे थे, लेकिन इसी दौरान आपने सिविल सर्विसेज की तैयारियां भी की और बहुत सारी बड़ी डिग्रियां भी ली। जी। तो स्कूल की पढ़ाई से जब आप कॉलेज की पढ़ाई में गए और फिर नौकरी के चयन तक आए, इस दौरान आपने अपने साहित्य को और अपने लेखन को कैसे बचाया, और कविता से आपका जो गजल की तरफ जो उन्वान आपका रहा है, उसकी जो यात्रा रही है, वह किस रूप में आगे बढ़ी? हुआ ऐसा कि जब मैं केंद्रीय विद्यालय में था और मैंने जब शुरुआत की, तो एक हमारे मित्र थे, उनके घर में ही एक उनकी जो बिल्डिंग थी उसमें एक किराएदार और थे, श्री कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब जी। वो अच्छे कवि थे, अच्छे गीतकार थे और वहाँ सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। तो हमारे दोस्त की मदर जो थी, आंटी, उन्होंने बताया कि इस तरह से वो अंकल हैं और तुम उनसे मिलो। मैं उनसे मिला, उनसे कुछ सीखा और शुरुआत इस तरह से हुई। उसके बाद मेरा BSc में एडमिशन हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में चला गया मैं। तो उन्होंने मेरा परिचय वहाँ के लखनऊ के कुछ साहित्यकारों से भी करा दिया और वो सिलसिला ऐसा बढ़ा कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से चलता गया और फिर उन्होंने मुझे आकाशवाणी तक भी पहुँचा दिया। वहाँ मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। कविताओं के बाद मैं कहानी पे भी आया। अच्छा, हाँ, ये एक अच्छी जानकारी आपने दी। मैंने कई कहानी लिखी हैं और उस समय स्वतंत्र भारत अखबार हुआ करता था। जी जी, लखनऊ से बहुत पुराना अखबार रहा है, बड़ा अखबार था। उसमें मेरी कहानियां छपी। मैंने एक आध फिल्म समीक्षा भी लिखी है। वाह। और वो उस समय जो अखबार होता था, जिस उसका मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है, उसमें कुछ फिल्म समीक्षाएं भी लिखी, कुछ पत्र पत्रिकाएं थे, उनमें भी मैंने लिख लिखे। तो कविता थोड़ी कम हुई, कहानी, और कहानी के बाद लेख की तरफ बढ़ा आगे। तो वहां से फिर गजलों की तरफ कैसे चले आए? उससे और इसके बीच में बहुत लंबा अंतराल रहा। जी।
लंबा अंतराल इस तरह रहा कि जब मैंने बीएससी कर लिया, उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमबीए में। तो एमबीए करने में चला गया, और एमबीए जब मैं कर रहा था तो वहाँ पे मैं जुड़ा वहाँ के साहित्यकारों से, वहाँ के पत्रकारों से। माया प्रेस से जुड़ा मैं, और मैंने मनोरमा के लिए बहुत सारे आर्टिकल लिखे सामाजिक और पारिवारिक विषयों पे। एक अंग्रेजी की मैगजीन थी सुंदरम के नाम से, जो नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर जो था उसकी पत्रिका थी। उसके लिए मैंने कुछ इंटरव्यूज और कुछ अच्छे रिपोर्ट लिखे, इंग्लिश में छपे। ऐसे इंग्लिश की और मैगजीन थी फेमिना, उसमें आर्टिकल लिखा मैंने। आकाशवाणी इलाहाबाद से भी जुड़ा रहा, वहाँ कुछ कविताओं के प्रोग्राम में भी गया, कुछ डिबेट में भी गया।